हेलो एवरीवन, आज एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे और जो आज का टॉपिक आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो किस सीक्वेंस से पढ़ेंगे? सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी की बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन इसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, इसके बाद एडिशन थ्योरम पढ़ेंगे, देन इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में जानेंगे, देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जानेंगे, देन इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे लेवल 1 के और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लेवल 2 के। तो आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। इफ यू गो टू बाई 10 किलोग्राम ऑफ शुगर एट 40 रुपीज पर किलोग्राम, you can easily find the exact price of your purchase is 400 rupees. On the other hand, the shopkeeper may have a good estimate of the number of kilogram of sugar that will be sold during the day, but it is impossible to predict the exact amount because the number of kilogram of sugar that the consumers will purchase during a day is randomly. ठीक है ना? देखिएगा, यदि आप 10 किलोग्राम चीनी खरीदते हैं और चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो आप आसानी से अपनी खरीद की सटीक कीमत निकाल सकते हो। 10 किलोग्राम खरीद रहे हो और 1 किलोग्राम की कीमत है 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है ना? कितनी? 40 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 40 गुणा 10 यानी कि 400 रुपए। तो कीमत कितनी निर्धारित हो रही है यहाँ पे? 400 रुपए। दूसरी ओर दुकानदार को दिन भर में बिकने वाली चीनी की संख्या का अच्छा अनुमान हो सकता है, लेकिन यह सटीक मात्रा का अनुमान लगाना असंभव है क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा एक दिन में खरीदी जाने वाली चीनी की मात्रा यादृच्छिक होती है। देखो यहां से क्या समझ में आ रहा, अगर ये कहे कोई आपको कि 10 किलोग्राम चीनी खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लोगे। 1 किलोग्राम की 40 तो 10 की होगी 10 गुणा 40 यानी कि 400 रुपए। अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक दिन में कितनी एक दुकानदार से पूछो अगर आप, और कि आप एक दिन में कितनी चीनी बेच दोगे, तो दुकानदार आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, अप्रोक्सीमेशन में बता सकता है ना। वो ये थोड़ा ना बताएगा कि एक दिन में मैं 50 किलो चीनी बेच दूंगा। भाई कोई ग्राहक कम खरीदेगा, कोई ग्राहक ज्यादा खरीदेगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है ना। ये क्या है? आपकी अप्रोक्सीमेशन में करेगा, यानी कि असंभव रहेगा, इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करना। ठीक है ना? तो यही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, यानी कि संभावना है कि 40 किलोग्राम बिके, 50 बिके, एक अंदाजा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेरियस फिनोमिनन इन नेचर लीडिंग टू एन आउटकम विच कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट एग्जैक्टली प्रिडिक्ट दैट, जैसे कि ए हेड विल अकर ऑन टॉसिंग ए कॉइन। सेकंड है ए स्टूडेंट्स विल क्लियर द कैट। थर्ड है इंडिया विल विन द क्रिकेट मैच अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, एक्सेट्रा। यानी कि प्रकृति में विभिन्न घटनाएं होती है जो एक परिणाम की ओर होती है, जिसे पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए हम यह ठीक से नहीं अनुमान लगा सकते हैं कि जब एक सिक्के की टॉस आप करोगे हेड आएगा कि टेल आएगा। ये आप ठोस अनुमान नहीं लगा सकते। एक बच्चा कैट का एग्जाम दे रहा है तो आप नहीं बता सकते कि क्या ये कैट पास करेगा। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो आप नहीं बता सकते कि इंडिया जीतेगा, है ना। एक ठोस अनुमान नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बट वी कैन मेजर द अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन आउटकम ऑफ ए फिनोमिनन। दिस अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस of an outcome of a phenomenon is called probability. ठीक है ना? For example, on tossing a coin, certainty of occurrence of each of head and a tail are the same. लेकिन हम किसी घटना के परिणाम के घटित होने की निश्चितता की मात्रा को माप सकते हैं। किसी घटना के परिणाम के घटित होने की निश्चितता की इस मात्रा को संभाव्यता कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक सिक्का उछालने पर चित और पट आने की निश्चितता समान होती है, यानी कि जब एक सिक्के की आप टॉस करोगे तो समान चांस है कि हेड आए, समान चांस है कि टेल आए, दोनों के 50-50 चांस होते हैं। आगे बढ़ते हैं।
Hence, amount certainty of occurrence of each of a head and a tail is 50%. That is 50% को क्या कह दूंगा, परसेंटेज रिमूव करूंगा तो परसेंटेज इक्वल टू होता है 1/100, यानी 50/100 इक्वल टू 1/2. Therefore, 1/2 is the amount of certainty of occurrence of a head or a tail on tossing a coin, and hence 1/2 is the probability of occurrence of a head or a tail on tossing a coin. On throwing a dice is a cuboid having one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on each of its 6 faces. Certainty of occurrence of each of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on its top faces are the same. तो इसलिए हेड और टेल होने की सत्यापन की मात्रा 50% है. 50% मतलब 50/100 यानी कि 1/2 होती है. इसलिए 1/2 सिक्के फेंकने पर हेड या टेल होने की सत्यापन की मात्रा है और 1/2 सिक्के फेंकने पर हेड या टेल के होने की संभावना है. पासा फेंकने पर पासा एक घनाभ होता है. जैसे अगर एक डाइस को ऊपर फेंके तो डाइस एक क्यूबॉइड के शेप का होता है. तो इसकी प्रत्येक सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 में से किसी भी एक नंबर आने, किसी भी एक संख्या होती है तो उसके शीर्ष सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 में से प्रत्येक संख्या के होने की सत्यापन की मात्रा समान होती है. ऐसे ही तो सिक्का है, सिक्के को टॉस करोगे तो हेड और टेल आने की समान संभावना है, यानी कि 50% संभावना है. 50% होता है 1/2. ऐसे जब आप एक डाइस को ऊपर फेंकोगे तो डाइस पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लिखा होता है. तो उसके ऊपरी सतह पर आने के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 के समान चांस होते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है. आगे की तरफ बढ़ते हैं. Therefore, certainty of occurrence of each of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is 1/6. यानी कि इसके ऊपरी सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आने के चांस कितने हैं? 1/6 है. Therefore, 1/6 is the amount of certainty of occurrence of each of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 on the top face of the dice on throwing the dice, and hence 1/6 is the probability of occurrence of each of the numbers 1, 2, 3, 4, 5 और 6 on the top face of the dice on tossing a dice 1/6. ठीक है, इसलिए संख्याओं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के आने की सुनिश्चितता 1/6 है. इसलिए 1/6 पासा फेंकने पर पासे के ऊपरी सतहों पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होने की सुनिश्चितता की मात्रा है और इसलिए पासा फेंकने पर पासे के ऊपरी सतह पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 के होने की संभावना 1/6 होती है. यानी कि पासा के ऊपरी सतह पर 1 से 6 तक नंबर, किसी भी नंबर आने की समान संभावना है और ईच नंबर यानी कि प्रत्येक नंबर आने की कितनी संभावना है? टोटल 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो संभावना होती है 1/6 किसी भी नंबर को आने की. आगे देखते हैं. एन एक्सपेरिमेंट, an action or operation resulting in 2 or more outcomes is called an experiment. For example, देख लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल. Tossing of a coin is an experiment because there are 2 possible outcomes, head or tail. Second example, drawing a card from a pack of 52 cards is an experiment because there are 52 possible outcomes. देखो यहां पर एक प्रयोग को देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक परिणामों वाली कोई क्रिया या संचालन को प्रयोग कहा जाता है. उदाहरण के लिए फर्स्ट एग्जांपल, सिक्का फेंकना एक प्रयोग है क्योंकि इसमें 2 संभावित परिणाम होते हैं, हेड और टेल. सेकंड, 52 कार्ड के पैक से कार्ड खींचना एक प्रयोग है. 52 कार्ड के पैक से कार्ड खींचना एक प्रयोग है क्योंकि इसमें 52 संभावित परिणाम होते हैं. इसमें 52 संभावित परिणाम होते हैं. अब यहां पर देखते हैं सेकंड, सैंपल स्पेस. The set of all possible outcomes of an experiment is called the sample space, denoted by capital S. An element of capital S is called a sample point. For examples, first क्या है? In the experiment of tossing a coin, the sample space has 2 points corresponding to head H and tail T. That is क्या होता है आपका यहाँ पर?
यानी कि एस से डिनोट करते हैं एच और टी, एस ब्रैकेट में एच एंड टी, एच फॉर हेड, टी फॉर टी, ठीक है ना। और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से डिनोट किया जा रहा है। सेकंड, व्हेन वी थ्रो ए डाइस देन एनी वन ऑफ दिस नंबर्स 1 2 3 4 5 और 6 will come up, so the sample space s equal to 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है ना। नमूना अंतरिक्ष एक प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समूह नमूना अंतरिक्ष कहलाता है, जिसे कैपिटल एस के द्वारा सूचित किया जाता है। एस का एक तत्व एक नमूना बिंदु कहलाता है। उदाहरण के लिए सिक्का फेंकने के प्रयोग में नमूना अंतरिक्ष में दो बिंदु होते हैं जो हेड एच और टेल टी के अनुरूप होते हैं, अर्थात एस फॉर नमूना अंतरिक्ष यानी स्पेस, सैंपल स्पेस एस से डिनोट करेंगे एच कॉमा टी। सेकेंड, जब हम एक पासा को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई एक संख्या आएगी, ठीक है। इसलिए नमूना अंतरिक्ष यानी कि कैपिटल एस इक्वल टू क्या होता है 1 2 3 4 5 और 6 होता है। थर्ड है आपका एन इवेंट, एन सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज एन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल, if we throw a dice then capital S equal to 1 2 3 4 5 6, then capital A equal to 1 3 5, capital B equal to 2 4 6, the null set phi and S is itself are some events of capital S because they all are subsets of sets capital S। एक घटना नमूना स्थान का कोई भी उपग्रह एक घटना होती है। उदाहरण के लिए यदि हम एक पासे को फेंकते हैं तो कैपिटल एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और फिर ए बराबर क्या होगा 1 3 5, बी बराबर क्या होगा 2 4 6, शून्य समूह क्या होता है 5 होता है और एस स्वयं कुछ एस की घटनाएं होती है क्योंकि वे सभी सेट एस के उप समूह है। फोर्थ है आप लोगों का इम्पॉसिबल इवेंट। The null set phi is called the impossible event or null event. For example, getting 7 when a dice is thrown is an impossible or a null event. Fifth point है आपका sure event. The entire sample space is called sure or certain event. For example, here the event getting an odd or even number on throwing a dice is a sure event because the events is equal to capital S। असंभव घटना, शून्य सेट फाई को असंभव घटना या शून्य घटना कहा जाता है। उदाहरण के लिए पासा फेंकने पर 7 प्राप्त करना एक असंभव या शून्य घटना है। निश्चित घटना, पूरी नमूना अंतरिक्ष को निश्चित या सुनिश्चित घटना कहा जाता है। उदाहरण के लिए पासा फेंकने पर विषम या सम संख्या प्राप्त करना एक निश्चित घटना होती है क्योंकि घटना को कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। सिक्स्थ है आप लोगों का यहाँ पे, तो सिक्स्थ आपका कुछ इस तरीके से है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट कैपिटल ए इज डिनोटेड बाई ए बार, ए के ऊपर बार, ए डॉट और ए सी is the set of all simple points of the sample space other than the sample points in capital A. For example, in the experiment of tossing a fair dice, capital S equal to 1 2 3 4 5 6, if capital A equal to 1 3 5 6, AC equal to 2 4, note that A union AC equal to capital S, A intersection AC equal to 5 होता है। एक घटना का पूरक ए को ए बार, ए डैश या ए सी कहा द्वारा दर्शाया जाता है। यह सभी का समुच्चय है। ए में नमूना बिंदुओं के अलावा नमूना स्थान के नमूना बिंदु। उदाहरण के लिए एक निष्पक्ष पासा उछालने के प्रयोग में कैपिटल एस 1 2 3 4 5 6, यदि कैपिटल ए इक्वल टू 1 3 5 6 तो ए सी इक्वल टू 2 4। ध्यान दे ए यूनियन ए सी इक्वल टू कैपिटल एस, ए इंटरसेक्शन ए सी इक्वल टू 5 होता है। 7th पॉइंट को देखते हैं, सिंपल और एलिमेंट्री इवेंट। एन इवेंट इज कॉल्ड ए सिंपल इवेंट इफ इट इज ए सिंगलटन सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस एस। द सिंगलटन सबसेट मीन्स द सबसेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट क्या है,
व्हेन ए कॉइन इज टॉस सैंपल स्पेस कैपिटल S इक्वल टू H कॉमा T, लेट A इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड B इक्वल टू T इक्वल टू द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ टेल। हियर A एंड B आर सिंपल इवेंट। 7th पॉइंट, सरल या प्राथमिक घटना। एक घटना को एक साधारण घटना कहा जाता है यदि यह नमूना स्थान कैपिटल S का एक सिंगलटन उपसमुच्चय है। सिंगलटन उपसमुच्चय का अर्थ है केवल एक तत्व वाला उपसमुच्चय। उदाहरण के लिए पहला पॉइंट क्या है, जब एक सिक्का उछाला जाता है तो नमूना स्थान कैपिटल S क्या होता है, H और T, यानी कि हेड टेल कुछ भी आ सकता है। मान लीजिए कि A बराबर H बराबर हेड आने की घटना, B बराबर T बराबर टेल आने की घटना होती है। A और B साधारण घटनाएं है। सेकंड पॉइंट, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन देन सैंपल स्पेस S क्या दे रखा आप लोगों का, 1 2 3 4 5 6 दे रखा। लेट A बराबर 5 इक्वल टू द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 5, B बराबर 2 बराबर इक्वल टू द इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ 2। हियर A एंड B आर सिंपल इवेंट्स। जब एक पासा फेंका जाता है तो नमूना अंतरिक्ष S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, चलिए A बराबर 5 की घटना का घटित होना, B बराबर 2 की घटना का घटित होना, यहां A और B सरल घटनाएं है। 8th पॉइंट क्या है आप लोगों का, कंपाउंड इवेंट। इट इज द जॉइंट अकरेंस ऑफ 2 और मोर सिंपल इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, द इवेंट ऑफ एट लीस्ट वन हेड अपीयर्स व्हेन 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस इज ए कंपाउंड इवेंट। ए इक्वल टू क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है। ठीक है ना, यानी कि संयुक्त घटना क्या होती है, यह 2 या 2 से अधिक साधारण घटनाओं की संयुक्त घटना होती है। उदाहरण के लिए 2 निष्पक्ष सिक्के फेंकने पर कम से कम एक बार हेड आने की घटना एक संयुक्त घटना है। ए बराबर हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। 9th है आपका इक्वली लाइकली इवेंट्स। A number of simple events are said to be equally likely if there is no reason for one event to occur in preference to any other events. For example, देखते अगली स्लाइड पर, समान रूप से संभाव्य घटनाएं कई साधारण घटनाएं तब कही जाती है जब किसी एक घटना को किसी अन्य घटना की तुलना में होने के लिए कोई कारण नहीं होता। उदाहरण के लिए, in drawing a card from a well shuffled pack of 52 cards, there are 52 outcomes and hence 52 simple events which are equally likely because there is no reason for one event to occur in preference to any other event. For example, 52 कार्ड के एक अच्छी तरह से मिलाए गए पैक से एक कार्ड निकालने में 52 परिणाम होते हैं और इसलिए 52 साधारण घटनाएं होती है जो समान रूप से संभाव्य होती है क्योंकि किसी एक घटना को किसी अन्य घटना की तुलना में होने के लिए कोई कारण नहीं होता है। उदाहरण के लिए, इफ एन इवेंट कैपिटल ए कंसिस्ट ऑफ m सैंपल पॉइंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस कैपिटल S हैविंग n एलिमेंट्स 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट कैपिटल A डिनोटेड बाय PA is defined to be m upon n, that is PA equal to m upon n। 0 less than equal to m less than equal to n, या फिर कह सकते हैं कि 0 less than equal to m upon n less than equal to 1, 0 less than equal to PA, क्योंकि m upon n को क्या बोला गया है यहाँ पे mn, m upon n को बोला गया है PA, तो 0 less than equal to PA less than equal to 1। If the event capital A has m elements, then A dash has n minus m elements, PA dash equal to n minus m upon n equal to 1 minus m upon n equal to 1 minus PA। यदि किसी घटना कैपिटल A में m नमूना बिंदु होते हैं जो एक नमूना स्थान कैपिटल S के होते हैं जिसमें n तत्व होते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n, तो घटना कैपिटल A की संभावना जिसे PA द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है m अपॉन n के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात PA बराबर m अपॉन n, 0 लेस देन इक्वल टू m लेस देन इक्वल टू n इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू m अपॉन n लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू PA लेस देन इक्वल टू 1।
यदि घटना ए में m तत्व होते हैं तो a डैश में n माइनस m तत्व होते हैं। पी ए डैश इक्वल टू n माइनस m अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस m अपॉन n इक्वल टू 1 माइनस पी ए। लेट कैपिटल S इक्वल टू a1 a2 डैश 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 an बी द सैंपल स्पेस और PS क्या होता है n अपॉन n इक्वल टू 1 क्रॉसपॉन्डिंग टू द सर्टेन इवेंट। P5 होता है 0 अपॉन n इक्वल टू 0 क्रॉसपॉन्डिंग टू द नल इवेंट फाई और इम्पॉसिबल इवेंट। AI इक्वल टू स्मॉल ai, i की वैल्यू यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 डैश 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 n तक है और देन AI इज द इवेंट क्रॉसपॉन्डिंग टू ए सिंगल सैंपल पॉइंट AI, देन PAI इक्वल टू 1 बाई n होता है। देखो यहां पर क्या दे रखा कि S इक्वल टू a1 a2 डैश 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 an नमूना अंतरिक्ष हो, PS बराबर n अपॉन n इक्वल टू 1 जो निश्चित घटना के अनुरूप है, P5 इक्वल टू 0 अपॉन n इक्वल टू 0 जो शून्य घटना फाई के अनुरूप है या असंभव घटना। यदि AI इक्वल टू स्मॉल ai जहां पर I 1 2 3 डैश 1 2 3 4 5 डैश n तक है, तब कैपिटल A स्मॉल i एकल नमूना बिंदु स्मॉल a I के अनुरूप घटना है, तब PAI इक्वल टू 1 अपॉन n होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब इलिस्ट्रेशंस फर्स्ट को देखते हैं कि 2 डाइस आर थ्रोन एट ए टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है द नंबर्स शोन आर इक्वल, सेकंड है द डिफरेंस ऑफ नंबर्स शोन इज फर्स्ट। फर्स्ट है एक समय में 2 पासे फेंके जाते हैं, निम्नलिखित की संभावना का पता लगाइएगा। फर्स्ट है दिखाए गए नंबर समान है, सेकंड है दिखाए गए नंबरों का अंतर 1 है। ठीक है ना, दिखाए गए नंबर समान है, दिखाए गए नंबरों का अंतर 1 है। सॉल्यूशन देख लेते हैं यहां पे, है ना। 2 पासों के नमूना स्थान S बराबर क्या आएगा 1 1 1 2 और ऐसे ही 1 के साथ 6 तक के पेयर बनाएंगे। यानी कि किस तरीके से, पहले तो हम लोग यहां पर S के साथ बनाएंगे, ध्यान से समझना, यानी कि 1 1, फिर बनाएंगे यहाँ पे 1 2, फिर बनाएंगे यहाँ पे 1 3, फिर बनाएंगे यहाँ पे 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6। ठीक है ना। अब इसके बाद 2 का 1 का 2 1 बनाएंगे, फिर बनेगा 2 2 का बनेगा, फिर 2 3 का बनेगा, 2 4 का बनेगा, 2 5 का बनेगा और 2 6 का बनेगा। ठीक है ना। देन इसके बाद 3 1 का बनेगा, 3 2 का बनेगा और ऐसे ही 3 6 का बनेगा। इसके बाद 4 1 का बनेगा, 4 2 का बनेगा और ऐसे ही 4 6 का बनेगा। इसके बाद 5 1 का बनेगा, 5 2 का बनेगा और यहां पर 5 6 का बनेगा। इसके बाद 6 1 का बनेगा और एंड में 6 6 का बनेगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा, यानी कि कुल परिणामों की संख्या NS बराबर 36 होगी। देखो 6 यहां पर बनेंगे, 6 ही यहां पर, 6 ही यहां पर, 6 यहां पर, 6 यहां पर और 6 यहां पर। तो टोटल परिणाम n स्मॉल n कैपिटल S 36। यहां इवन दोनों पासों पर बराबर संख्या दिखाने की घटना है। ठीक है ना, क्लियर है। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी कि इवन क्या है कि दोनों पासों पर समान नंबर को दिखाने की घटना। तो n इवन की वैल्यू कितनी, ऐसी घटनाएं कितनी घटित होगी 6 होगी। तो P इवन इक्वल टू n इवन अपॉन NS। तो n इवन कितना है आप लोगों का 6 है, टोटल घटनाएं 36 है, तो 6/36 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 के बराबर होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। दूसरा देखते हैं, E2 संख्याओं की घटना जिनका अंतर 1 हो। तो E2 ऐसी घटनाएं है जिनका अंतर 1 हो, तो ऐसे कौन कौन से नंबर हो गए, एक तो 1 2 होगा, ठीक है ना, 2 1 होगा, 2 3 होगा, इसके बाद 3 2 होगा, 3 4 होगा, 4 3 होगा, 4 5 होगा, 5 4 होगा, 5 6 होगा, 6 5 होगा। तो इन्हें E2 से डिनोट करेंगे। तो ऐसे कितने नंबर आए, तो इन सभी को जोड़ा तो NE2 की वैल्यू 10 आई। तो PE2 यानी कि PE2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो NE2 अपॉन NS। तो PE2 10 है और टोटल घटनाएं 36 है, तो 10/36 यानी कि 15/18। ठीक है ना, जिसको कह दूंगा 3/15 3 छंग 18, यानी कि ऐसी घटनाओं को घटित होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 के बराबर है।
इसको देखते हैं इलिस्ट्रेशन सेकंड को। यदि 52 पत्तियों के पैक से 3 पत्तियां खींची जाती है तो सभी की रानी होने का क्या चांस हो सकते हैं, है ना। यदि नमूना स्थान एस को NS बराबर 52 कार्ड में से 3 निकालने के कुल तरीके कितने होते हैं 52C3। 52 कार्ड में से अगर 3 कार्ड को चूज करूंगा तो कितने तरीके बनेंगे 52C3 आप लोगों के यहां पर बनेंगे। अब यदि A बराबर 3 रानियों की निकालने की घटना हो तो NA कितना हो जाएगा, टोटल 52 कार्ड में 4 रानी होती है, अब 3 आनी चाहिए तो Na की वैल्यू 4C3 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालेंगे Na अपॉन NS यानी 4C3 अपॉन 52C3। तो यहां पर सोल्व करेंगे 4C3 होता है फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा डिवाइड फैक्टोरियल 3, 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड, ये आएगा 52 फैक्टोरियल, यहां पर आएगा 3 फैक्टोरियल, 52 में से 3 गया तो 49 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो सोल्व करेंगे यानी कि इन दोनों के ऊपर गुणा इसकी इसमें 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 49 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और 52 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल जाएगा, 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24 होता है, गुणा 49 फैक्टोरियल, और 52 कितना होता है 52 फैक्टोरियल 52 गुणा 51 गुणा 50 गुणा 49 फैक्टोरियल, 49 से 49 कटेगा। ठीक है ना। आप इसको 3 से कट करेंगे, 3 8 24, 3 से आपका 17 बार चला जाएगा, 2 से 4 बार और 2 से 26 बार, 2 से 2 बार, 2 से आप लोगों का 13 बार और 2 से आप लोगों का 25 बार। तो आंसर आ गया आपका 13 गुणा 17 गुणा 25 आ गया। ठीक है, 13 गुणा 17 गुणा 25 आ गया। आप देख लेते हैं 13 और 17 की गुणा, 13 सत्ते 91 का 1 तो 9 बचा, 13 कम 13, 13 और 9 कितना होता है 22, 221 गुणा 25, तो 25 कम 25 का 5 आ गया। ठीक है, 25 का 5 तो 2 बचा, 25 में 50 तो 52, 5 25 दूनी 50 और 52 यानी कि 50 और 5 55 आ गया आप लोगों का। तो यहां तक की समझ में आ गया, यानी कि 55 25 आ गया। तो फाइनली जो आप लोगों का यहाँ पर आंसर आएगा 1/55 25 आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है ना। ध्यान दें कि ताश के पैक में कार्डों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें 26 लाल होते हैं और 26 काले। 4 सेट किसके होते हैं, हार्ट के होते हैं। 4 किसके होते हैं, हीरा यानी कि डायमंड के होते हैं। 4 स्पेड के होते हैं और 4 क्लब के होते हैं। प्रत्येक सेट के 13 कार्ड और कोर्ट कार्डों की कुल संख्या 12 होती है, जिसमें 4 राजा 4 रानी और 4 जैक्स होते हैं। चेहरे की संख्या के कार्ड कितने होते हैं, 16 होते हैं। ठीक है ना। चेहरे की संख्या के कार्ड कितने होते हैं, 16 होते हैं, जिसमें 4 तो एसिस होता है, 4 राजा होते हैं, 4 रानी और 4 जैक होते हैं। एक्सिस नहीं एसिस। यहां पर देख सकते हो कि नंबर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52, जिसमें 26 रेड 26 ब्लैक। 4 सूट्स कितने होते हैं, हार्ट के होते हैं, डायमंड के, स्पेड के, क्लब के। 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट कॉर्ड का नंबर ऑफ कार्ड 12। 4 किंग्स 4 क्वींस 4 जैक्स। फेस नंबर ऑफ कार्ड 16 है। 4 एसिस 4 किंग्स 4 क्वींस 4 जैक्स। इसको देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को। शब्द के अक्षरों से शब्द बनाए जाते हैं। 2 ई एपोस्ट्रोफी एस एक साथ आने की संभावना का पता लगाइए। ठीक है ना। देखिएगा, शब्द के अक्षरों के साथ बनाए जा सकने वाले कुल शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल होता है। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल जब इसको सोल्व करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये कटेगा यानी कि 60 आ जाएगा। तो 60 आ गया। 2 ES के साथ आने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 4 यानी कि 24। आवश्यक संभावना 24/60 यानी कि 12 से कट करूंगा तो 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा।
तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग प्रोबेबिलिटी में कर पाओगे। कुछ थ्योरी के बारे में आज हमने प्रोबेबिलिटी का डिस्कस किया है, जिसमें मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।